सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, ये हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है। सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तरासते हैं। मीठा बोलिए, काहे को आप सब कभी मत बोलो। आप सब शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं। शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे, वो घूमकर हमारे पास आने वाली है। हम किसी को अपशब्द कहेंगे, वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया। कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी। शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिव करुणा सागर शंकर ने
देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया।